हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, मैं हूँ अस्तित्व जैन और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको बैंक अकाउंट के टाइप्स जानने हैं कि वो कितने होते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई बैंक अकाउंट कितने टाइप्स के हैं। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि टाइप ऑफ बैंक अकाउंट क्या है और कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं। देखो, पहला होता है हमारा सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है हमारा करेंट अकाउंट, तीसरा होता है हमारा रिकरिंग अकाउंट और चौथा होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफडी। ओके, तो ये 4 टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं। आया समझ में? अब हम जानते हैं इनके एक एक करके मीनिंग, कि भाई इनमें आखिर होता क्या है और इसको किस तरह से समझें इजीली। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं इसके एक एक मीनिंग की। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा, वो है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है और बैंक में इसका क्या रोल है? देखो, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जिससे आपको पता चले। ठीक है, ये एक लड़का है जिसका नाम है आशीष। ठीक है, ये क्या करता था? ये है ना, फर्नीचर में इसका काम था। फर्नीचर को बेचने का और खरीदने का इसका काम था। ठीक है, यानी फर्नीचर की शॉप का ये कौन था? ओनर था। ठीक है, अब इसके पास कितने ग्राहक आए? इसके पास आए 4 ग्राहक और चारों ने 5,000 के फर्नीचर पसंद किए, चारों के चारों ग्राहक ने। तो मतलब इसकी जो इनकम है वो कितनी हुई? वो हो गई हमारी 20,000 के आसपास हो गई, इनकम हो गई इसकी। अब उसमें से ये क्या है? उसकी इनकम है। अब उसमें से उसके खर्चे कितने थे? खर्चे थे 18,000 के। ओके, मतलब 2,000 रुपये हमारे बच गए। अब ये 2,000 रुपये क्या हुई? उसकी बचत हुई। अब उसने क्या सोचा कि ये जो 2,000 रुपीज़ जो है, वो अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करवा के आऊँ तो मेरे को इसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चला गया फट से बैंक के पास कि मेरे को 2,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं बैंक में। अब भाई बैंक वाले ने भी क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि भाई लाओ। अब इसको तो फिर इसने बैंक वाले से क्या कहा कि मेरे को 2,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं। तो बैंक वाले ने कहा ठीक है, तो हम आपका सेविंग अकाउंट खोल देते हैं कि जिसमें आप अपनी सेविंग को डिपॉजिट कर सको और जब मन चाहे तब आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। किसके थ्रू? एक तो आती है हमारी चेक के थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हो। बैंक ने आपको ये सुविधा भी दी है कि आप चेक के थ्रू करो या फिर एटीएम कार्ड के थ्रू करो या फिर विड्रॉल स्लिप के थ्रू करो। आया समझ में? तो ये सब क्या था? सेविंग अकाउंट का ही था, कि जिसमें आपने अपने बचत के लिए अकाउंट खुलवाया था बैंक में, कि जितने भी मेरी बचत होगी वो मैं बैंक में आके जमा करवा दूंगा। ओके, तो ये था हमारा सेविंग अकाउंट।
अब हम जानते हैं कि करंट अकाउंट क्या है। तो चलो दूसरा जो हमारा टाइप है वो है हमारा करंट अकाउंट। दोस्तों करंट अकाउंट क्या होता है वो जानने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन पर्सन खुलवाते हैं। ज़्यादातर बिजनेसमैन जो व्यापार करते हैं उनका ही ये अकाउंट खुलता है, या फिर किसी इंडिविजुअल का भी खुल सकता है अकाउंट, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन ही इस अकाउंट को खुलवाते हैं। वो क्यों खुलवाते हैं आओ चलो जाने। देखो ये हमारा एक पर्सन था जिसका नाम था अमन। ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और इसने क्या किया, ये गया बैंक में गया कि भाई अपने बिजनेस के लिए एक अकाउंट खुलवाना है जिसे हम बोलते हैं करेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? करेंट अकाउंट। यानी ये बिजनेसमैन ने जब बैंक में अकाउंट खुलवाया तब बैंक वाले ने इसका करेंट अकाउंट खोला कि हाँ भाई ये है, बिजनेसमैन है और इसने ये अकाउंट खुलवा दिया है। अब इसमें एक क्या होती है पता है, इसमें आपको जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिलता है। और सेविंग के अंदर क्या था पता है आपको, सेविंग के अंदर आपको उसका इंटरेस्ट मिलता था, वो भी एज पर अमाउंट, है ना। पर इसके अंदर क्या है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। आया समझ में? वो क्यों नहीं मिलता आओ चलो जाने। क्योंकि देखो जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो अपना बैंक अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं कि उन्हें बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन हो उन्हें वो बैंक के थ्रू करना चाहते हैं। अब देखो सेविंग में क्या था कि आप हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग करते ही होंगे, तो वो आप बैंक के अंदर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो। पर इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास 2000 की हुई सेविंग, ठीक है, पर हुआ क्या, आपको इमरजेंसी में कोई ट्रांजेक्शन आ गया कि भाई मेरे को और कोई गुड्स बाय करने दे, तो उसमें से क्या होगा, ये सब पैसे चले गए, तो मेंटेन तो आपका रहा नहीं बैंक अकाउंट, तो ये पैसे कहाँ हो गए, आपके चले गए। अब पैसे रहे आपके, कुछ पैसे रहे, 200 रुपये रहे समझ लो, 1800 रुपये आपके चले गए। अब क्या होता है, बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगी क्योंकि आपने पैसे को मेंटेन नहीं रखा है, वो आप लेन देन में कर रहे हो उसे, है ना। तो बैंक आपको कहाँ से इंटरेस्ट दे, जबकि आप पैसे जो है वो कम ज़्यादा कर रहे हो बार बार। पर इसमें बिजनेसमैन क्या करते हैं पता है, लेन देन में ये पैसे करते हैं। इसका ये अकाउंट का यूज़ बिजनेसमैन इसलिए करते हैं कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो, और इस वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, और इस पर से बैंक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। ओके, आए समझ में, वो पूरी देता है हमें इंटरेस्ट। अब भाई बैंक वाला कहेगा कि भाई 200 रुपये तुम्हारे हैं सेविंग, तुमने 2000 अमाउंट डिपॉजिट करवाए थे, अब 200 रुपये ही हैं, तो हम तुम्हें कहाँ से इंटरेस्ट दे तुम्हें अब। तो ये होता है, तो ये है कारण इसका कि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है। पर इसमें ये होता है कि भी कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि चेक, एटीएम कार्ड, ऐसे सब चीज़ें हैं इसमें। ओके, और सुनो, ध्यान सुनना, और इसके अंदर ये भी है कि बैंक आपको ब्याज नहीं देती है, पर आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस ज़रूर लेती है, क्योंकि आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए वो कुछ ना कुछ चार्ज तो लेगी ही लेगी, है ना, कि हमें अपने कस्टमर की सिक्योरिटी को रखने के लिए कुछ ना कुछ चार्जेस वो लेगी ही लेगी आपसे। ओके, तो यही
वजह है इसका। चलिए तो अब हम जानते हैं हमारा थर्ड टाइप वो कौन सा है। वो है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे रिकरिंग डिपॉजिट की ओर। देखो तो अब ये कौन सा अकाउंट होता है। देखो समझो ये पर्सन है जिसका नाम हम मान लेते हैं क्या है, श्रेया। क्या है, श्रेया नाम, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये गई बैंक में अपनी अमाउंट को डिपॉजिट करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए, अपनी अमाउंट, यानी जो भी उसके पास अमाउंट थी तो उसने क्या करवाया, डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, ठीक है। अब बैंक ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, पर हुआ क्या समझो। हाँ, बैंक ने इसको कहा कि देखो तुमने इस महीने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई है तो ये अमाउंट तुम्हें अब हर महीने डिपॉजिट करनी पड़ेगी। उसमें तुम कुछ गैप नहीं ले सकते, उसमें तुम्हारा कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कि मैंने समझ लो जनवरी में अमाउंट की थी, मैंने डिपॉजिट की थी मैंने, तो वो 500 रुपये थी, तो फरवरी में भी या फिर मार्च में भी, अप्रैल में भी यही अमाउंट बार बार रिपीट होनी चाहिए। और अगर बीच में अगर गैप हुआ तो बैंक आपसे क्या लेगी, उसका फाइन लेगी। इसमें ये होता है, इसलिए आपको हर महीने सेम अमाउंट डिपॉजिट करनी है और फिर बाद में ये अमाउंट आपको मिलती भी है, इसका ब्याज आपको मिलता भी है। पर इसका जो ब्याज होता है ना, ये इंटरेस्ट होता है ना, वो सेविंग से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और एफडी से, एफडी मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, उससे कम होता है। ओके, तो आपको हर महीने इसके अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है अमाउंट। ओके, तो इस पर से आपको बैंक ब्याज देती है। और इसमें ये रूल भी है कि अगर आपने एक महीना भी अगर मिस कर दिया अमाउंट को डिपॉजिट करवाने में, तो बैंक आपसे फिर क्या लेगी, इसका फाइन लेगी। ओके, तो ये अकाउंट इसलिए होता है, रिकरिंग का मतलब ही होता है कंटिन्यूअसली डिपॉजिट, और ये आपको महीने महीने करना पड़ता है। ओके, तो चलो अब हम जानते हैं हमारे फोर्थ टाइप की ओर, जो हमारा है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों आ गए हम अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, जो कि है हमारा एफडी। एफडी का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आया समझ में। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर भी आप अमाउंट को डिपॉजिट करवाते हो, पर इसके अंदर एक कंडीशन भी होती है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये है हमारी आशी। इन्होंने बैंक के अंदर एफडी खुलवाई, मतलब बैंक के अंदर अपना एफडी खुलवाया, मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के, जिसके अंदर आप बैंक के अंदर फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करवा सकते हो, और वो भी फिक्स टर्म के लिए। जैसे कि ये हमारी थी आशी, और ये इन्होंने बैंक के अंदर एफडी खुलवाई। फिर बैंक वाले ने क्या किया, उनको पूछा कि भाई आप कितने साल के लिए एफडी लेना चाहते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 5 साल के लिए लेना चाहती हूँ, 5 ईयर। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए एफडी लेना चाहती हूँ। ओके, तो
अब बैंक वाले ने क्या कहा फिर, बैंक वाले ने कहा ठीक है, तो आपको हर साल आपको इतनी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जैसे कि वो हर साल जो है 50,000 डिपॉजिट करती थी हर साल, तो मतलब 5 साल में उसके कितने पैसे बन चुके होंगे, पहले तो 2,50,000 रुपये बन गए होंगे उसके, ठीक है। 5 साल में उसके 2,50,000 रुपये बन गए हैं। अब क्या हो रहा है, अब जब 5 ईयर इसको पूरे हो जाएंगे तब बैंक उसे ये अमाउंट प्लस इसका इंटरेस्ट भी वो उसे देगी। तो ये फ़ायदा है फिक्स डिपॉजिट के अंदर। और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो सेविंग और रिकरिंग से ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से ज़्यादा लोग एफडी खुलवाते हैं। आया समझ में? तो ये एफडी क्या होती है कि आप कोई भी अमाउंट को फिक्स टर्म के लिए डिपॉजिट कर रहे हो। आया समझ में? तो इसने भी क्या किया, हर साल इसने 50,000 रुपये जमा किए बैंक के अंदर, और जब 5 साल में इसके पैसे बन गए 2,50,000, तब बैंक ने इसको इसके पैसे और इसका ब्याज भी दोनों, ओके, तो इसे हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आई होप दोस्तों ये चारों अकाउंट जो बैंक के अंदर हम लोग खुलवाते हैं वो अकाउंट आपको समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।